विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। ये घुंघरू पहन के नाचते हम और हम। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज जैसा वीर योद्धा आखिर क्यों नहीं बच पाया? दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। क्या ये सिर्फ मुगलों की चाल थी या इसके पीछे कोई और बड़ा सच छुपा था? इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी वो राज खोलने वाली है। देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की, जो आपको शायद ही किसी ने बताया हो। तो चलिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर आज जानते हैं वो कड़वा सच, जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि स्वराज्य के बलिदान की गूंज है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई छावा फिल्म ने छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। इस मूवी को देखते हुए हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और उनका त्याग, निष्ठा और स्वराज्य के प्रति समर्पण देखकर हर आंख नम हो गई। सोचिए, औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज को पकड़ा तो पूरे 40 दिनों तक भयानक से भयानक यातनाएं दी। इतनी क्रूरता सहना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन संभाजी महाराज की अटूट हिम्मत और स्वराज्य के लिए उनका प्रेम अमर था। जब उन्हें संगमेश्वर में कैद किया गया तो मुगलों को भी डर था कि मराठा कभी भी हमला करके उन्हें छुड़ा सकते हैं। हर तरफ खलबली मची थी, लेकिन आखिर कैसे संभाजी महाराज को इतनी सख्त सुरक्षा के बीच कैद रखा गया? और दोस्तों, इसी डर से औरंगजेब के खास सरदार मुकर्रब खान ने जल्द से जल्द छत्रपति संभाजी महाराज को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने का फैसला किया। तेजी से भागते हुए उन्होंने आज के महाराष्ट्र के कराड़, बतीस शिराला, सांगली और दौंड के रास्ते से होते हुए आधुनिक अहमदनगर के पेड़ गांव में स्थित बॉयकॉट किले तक पहुंचाया, जिसे पहले बहादुरगढ़ कहा जाता था और आज धर्मवीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। सोचिए दोस्तों, मुकर्रब खान और उसकी सेना ने महज एक दिन में 320 किलोमीटर की दूरी पार कर ली। यह भगदड़ बताती है कि मुगलों को भी मराठों के पलटवार का कितना डर था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब संभाजी महाराज पूरे 40 दिनों तक मुगलों की कैद में थे तो आखिर उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या ये सिर्फ मुगलों की चाल थी या मराठा दरबार में कोई बड़ा विश्वासघात हुआ था? दोस्तों, मराठों की सोच हमेशा से यही रही थी, लाख मर जाए लेकिन लाखों को चलाने वाला जिंदा रहना चाहिए। जब शिवाजी महाराज पर खतरा आया था तो हर मराठा योद्धा अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ने को तैयार था, लेकिन संभाजी महाराज के समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? जिस मराठा सेना ने मात्र 200-300 योद्धाओं के साथ लाखों की मुगल फौज को काट डाला था, वे संभाजी महाराज को बचाने क्यों नहीं आए? इतने शूरवीर मराठा सरदार कहाँ थे? क्यों सबने मिलकर औरंगजेब पर हमला नहीं किया? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर कोई गहरी साजिश? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मराठों ने संभाजी महाराज को बचाने की कोशिश नहीं की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे भी कई बड़ी वजहें थीं और ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। जिस समय धोखे से संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद किया गया, उसी समय औरंगजेब ने अपने खास सरदार जुल्फिकार खान को हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर हमला करने का आदेश दे दिया। लाखों की मुगल सेना ने रायगढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। न कोई अंदर आ सकता था, न कोई बाहर जा सकता था। अब मराठों के सामने सबसे खतरनाक स्थिति थी। एक तरफ हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति संभाजी महाराज जो औरंगजेब की कैद में थे, दूसरी तरफ पूरा हिंदवी स्वराज्य जो रायगढ़ पर घिरे होने के कारण मुगलों के कब्जे में जा सकता था। जुल्फिकार खान के इस अचानक हमले ने स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ को बड़े खतरे में डाल दिया। दोस्तों, उस वक्त हर मराठा सरदार एक ही सोच में डूबा था, राजधानी रायगढ़ को इस मुगल संकट से कैसे बचाया जाए, कैसे हिंदवी स्वराज्य को मुगलों के कब्जे से बचाया जाए। सबको डर था कि अगर राजधानी रायगढ़ मुगलों के हाथ लग गई तो स्वराज्य हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसी वजह से हर मराठा योद्धा रायगढ़ की सुरक्षा में पूरी ताकत झोंक रहा था। और दोस्तों, यही वो चाल थी जो औरंगजेब ने चली थी। जब संभाजी महाराज को धोखे से संगमेश्वर में कैद किया गया तो ये खबर मराठा दरबार तक पहुंच ही नहीं पाई। मुगलों ने इतनी सख्त घेराबंदी कर दी थी कि बाहर किसी को पता ही नहीं चला कि उनका राजा संकट में है। यही वजह थी कि मराठों ने बचाने के लिए कोई बड़ी रणनीति नहीं बना पाई।
दोस्तों, संभाजी महाराज की कैद के पीछे औरंगजेब की एक बहुत बड़ी साजिश थी। जैसे ही संभाजी महाराज को पकड़ा गया, औरंगजेब ने लाखों की मुगल फौज को चारों तरफ फैला दिया। मराठों को जगह जगह घेर कर पूरी तरह नाकाबंद कर दिया गया। जिस रास्ते से संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास ले जाया जा रहा था, वहाँ पर भी भारी मुगल सेना खड़ी थी। अब बताओ, कोई मराठा सैनिक उस रास्ते तक पहुँचे ही कैसे? ये पूरी तैयारी औरंगजेब ने पहले से कर रखी थी। एक तरफ पूरा हिंदवी स्वराज्य खतरे में था और दूसरी तरफ उनके छत्रपति। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतिहास में ऐसी दो घटनाएं एक साथ टकरा जाएंगी। मराठा सरदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, संभाजी महाराज को छुड़ाएं तो रायगढ़ किला मुगलों के हाथ में जा सकता है। अगर रायगढ़ बचाएं तो छत्रपति संभाजी महाराज को खो सकते हैं। अब करें तो करें क्या? ऐसे मुश्किल हालात में फंसे थे मराठा योद्धा। लेकिन दोस्तों, क्या ये रणनीति सच में मराठों को रोक पाई थी? दोस्तों, मराठा योद्धा हमेशा से शौर्य और पराक्रम की मिसाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब छत्रपति संभाजी महाराज कैद हुए तो मराठों ने मिलकर औरंगजेब पर सीधा हमला क्यों नहीं किया? दरअसल संभाजी महाराज को छुड़ाने की रणनीति बन पाती इससे पहले ही मुकर्रब खान उन्हें औरंगजेब की छावनी में ले गया। और सोचो दोस्तों, वहाँ औरंगजेब अकेला नहीं था, वो पूरी 5 लाख की मुगल सेना के साथ खड़ा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, स्वराज्य के इतने बहादुर मावले होते हुए भी उन्होंने मिलकर हमला क्यों नहीं किया? दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज ने मौत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन औरंगजेब के सामने घुटने टेकना कभी मंजूर नहीं किया। उन्होंने स्वराज को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन मराठा कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। मराठों ने संभाजी महाराज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किस्मत और परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पूरे 40 दिनों तक दर्दनाक यातनाएं दी, उसी औरंगजेब को मराठों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। मराठों ने ऐसा गदर मचाया कि औरंगजेब को जिंदगी भर चैन नहीं लेने दिया। जिसने पूरे भारत पर हुकूमत के सपने देखे थे, वो दक्खन की जमीन में ही दफना दिया गया। जिसने आगरा से निकलकर मराठा साम्राज्य को मिटाने की ठानी थी, उसे दोबारा आगरा लौटने तक नहीं दिया गया। संभाजी महाराज तो अमर हो गए, लेकिन औरंगजेब की मौत भी किसी हार से कम नहीं थी। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और जोश भर देने वाली कहानियाँ जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इतिहास को याद रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। इतिहास में कई बातें ऐसी होती हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर हम वो सच सामने लाते हैं जिसे समय के साथ दबा दिया गया। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक जय भवानी, जय शिवाजी।